ये संघर्ष सिर्फ जमीन मकान बचाने का नहीं है, ये संघर्ष अपने जमीन को बचाने का है, अपने गांव को बचाने का है, अपने खेत को बचाने का है, अपने खलिहान को बचाने का है। और किससे बचाने को है? अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों से। ये सरकार, योगी और मोदी सरकार, ये मुगालता पालनी थी कि ये आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना देख लेंगे और यहाँ का मजदूर किसान मजबूर होकर इनको अपनी जमीनें दे देगा। लेकिन हमने लगातार इस बात को कहा है, ये मुल्क किसानों मजदूरों ने आजाद कराया है, किसी दलाल पूंजीपति ने नहीं आजाद कराया है। इस मुल्क के वारिस हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गांधी की औलादे हमें, हमारी रगों में अडानी अंबानी का खून नहीं बह रहा है। हमने इस मुल्क को आजाद कराया, इस मुल्क को हमारे तमाम पुरखों ने आजाद कराया और आज आजाद मुल्क में हमारी जमीन को छीनने की कोशिश योगी और मोदी ने किया है और इसका जवाब हमारी माताओं बहनों ने दिया है। हमारी माताओं बहनों के संघर्ष में हम इनको सलाम करते हैं कि आज हिंदुस्तान में जहाँ पर मुआवजे की राजनीति होती है वहां पर हमारी माताओं बहनों ने कह दिया कि हम जमीन के सवाल पर धरती माता का सौदा नहीं करेंगे। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल की लड़ाई नहीं है, ये आजाद भारत की वो लड़ाई है जो ये साफ करेगी कि अब किसान मजदूर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर, किसी एयरपोर्ट के नाम पर, किसी एनएच के नाम पर अब जमीनें नहीं देगा। हम इतिहास रचने जा रहे हैं। अब कहते होंगे लोग कि योगी मोदी मानेंगे नहीं, लेकिन हमने इतिहास रचा है। जब कोरोना काल में हमारी माताएं बहनें सड़क पर बच्चा पैदा करने पर मजबूर थी, उस समय जो काला कानून लाया गया था, 3 काले कानून, संसद द्वारा पारित 3 काले कानूनों को किसानों ने कहा कि हम मोदी जी आ रहे हैं रामलीला मैदान में और आप काला कानून वापस ले लीजिए। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने कहा हम दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। लेकिन हमारे किसान मजदूरों ने यह संकल्प लिया कि हम दिल्ली में घुसेंगे और ऐतिहासिक आंदोलन 13 महीने का हुआ और 750 किसान हमारे शहीद हो गए। आज आपके खिरियाबाग आंदोलन में 20 से अधिक हमारे किसानों की शहादत हो चुकी है। लेकिन यह शहादत हम चाया जाया नहीं जाने देंगे और हमने कहा है हमारे खून में किसानों मजदूरों का खून बह रहा है। हमने कभी समझौता नहीं किया है और इस देश में हमने कभी माफी नहीं मांगी है। और हम जिस तरीके से 13 महीने में यही सरकार हमारे किसानों को, पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, हिमाचल के किसानों को, उत्तराखंड के किसानों को, उत्तर प्रदेश राजस्थान के किसानों को बोला था इसने कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, नक्सलवादी है। इसी मोदी सरकार ने घुटने टेके और घुटना टेक कर सरकार ने कहा किसानों भाइयों माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। आज ये आंदोलन 100 दिन का हो गया है और आने वाले 26 जनवरी को आपके इलाके में मंदुरी जो खिरियाबाग के पास में है, खिरियाबाग से सुबह 9 बजे ऐतिहासिक पूर्वांचल का गरीब किसान मजदूर एक ऐतिहासिक परेड करने जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में हमने बोला था कि दिल्ली में हमको ने घेरा था और हमने कहा था कि हमारी बात मान लो, अगर बात नहीं माने तो हम दिल्ली में आएंगे। और जिस दिल्ली में ट्रैक्टर घुसने की पाबंदी लगा दी थी सरकार ने, उस दिल्ली में लाखों लोग ट्रैक्टर घुसे और दिल्ली में चारों तरफ दिल्ली पर किसानों और मजदूरों का कब्जा हो गया। उसी तर्ज पर आगामी 26 तारीख को हम आपको न्योता देने के लिए आए हैं। आपका आंदोलन है, आपकी सरजमीन पे चल रहा है, आपकी फसलों और नस्लों को बचाने की लड़ाई है ये।
इस लड़ाई में 26 जनवरी को आप खिरियाबाग सुबह 9 बजे आइए और इस इतिहास को रचने के लिए आइए। साथियों, इतिहास में उसी का जिक्र होता है जिसने लड़ा, जिसने शहादत दिया। उस आदमी का जिक्र नहीं होता जो पीछे चला गया। समझौता हमारे पूरे आंदोलन में, हमारी भाषा में कभी समझौता नहीं है। और 26 जनवरी उस ऐतिहासिक दिन को जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश में लागू हुआ था और संविधान के खिलाफ ये सरकार जाकर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई कर रही है। यहाँ का एसडीएम लगातार लोगों से भूमि जबरन लेने की कोशिश की जा रही है। आइए 26 जनवरी को हम आपको न्योता देने के लिए आए हैं। आइए पूर्वांचल की सरजमी पर 26 तारीख को एक इतिहास रचा जाए। जिस तरीके से एक इतिहास हमने दिल्ली में रचा था, एक इतिहास हमने